अश्वनी भाई, वसुंधरा राजे, ये तो एक नाम हम पहले ही लगातार चर्चा कर रहे हैं, पर जो मैंने सुरेश से भी सवाल पूछा और चर्चा यकायक गर्म हुई है बाबा बालकनाथ को लेकर, चर्चाओं में दम लगता है या कयासों का बाजार? देखिए, ये कयासों का साफ तौर पर बाजार है। बाबा बालकनाथ की चर्चा दिल्ली से शुरू हो रही है। आप देखेंगे ये खास बात है। स्थानीय मीडिया इसकी बात कम कर रहा है, दिल्ली में इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। आज संसद भवन जब बाबा बालकनाथ पहुंचे, उनसे ये सवाल दिल्ली में किया गया कि अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और जो तो सब कहेंगे का निर्देश है वो मैं करूंगा। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात है कि किस बिनाह पर उनको बनाया जाए। उनके गुरु थे चांदनाथ, उनके देहांत के बाद वो सांसद बने और फिर विधायक बने। एक योगी के साथ उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। पर्सनालिटी देखनी होगी। योगी क्या थे, लगातार सांसद रहे, गोरखपुर से उनकी 5 बार के सांसद थे, फिर जाकर मुख्यमंत्री बने। लेकिन बालकनाथ क्या वो एलिजिबिलिटी रखते हैं? पर इसमें एक इंटरेस्टिंग पैरेलल भी है। योगी आदित्यनाथ दरअसल उत्तराखंड के हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। बाबा बालकनाथ दरअसल हरियाणा के हैं और राजस्थान के बन जाए, और हिंदुत्व पर दांव लगाती दिख रही है बीजेपी, और यहाँ भी वो कार्ड खेला है उन्होंने। उसके लिए कई और फेस हैं उनके पास में, जो लगातार मुखर होकर इस बारे में बात करते हैं। बालकनाथ बात करते हैं, आप जिनका इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा नहीं तो कौन आपकी निगाह में? देखिए, वसुंधरा राजे, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि नंबर 1 है दौड़ में। अभी कौन है नंबर 2? मेरे हिसाब से सीपी जोशी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, लगातार कैंपेन में साथ रहे और हमेशा श्रेय प्रदेशाध्यक्ष को जाता है। जेनरेशनल शिफ्ट की भी बात हो रही है और जातिगत जनगणना, दलितों का, जैसे तेलंगाना में वो बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ गए, राजस्थान में भी ये होता दिखा है, और तेलंगाना में ये कहना कि ओबीसी या दलित को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या वो गणित को बिगाड़ सकता है? जो अभी तक हम देखिए, साफ तौर पर राजस्थान की राजनीति जाति के आधार पर ही टिकी हुई है। जाति यहाँ महत्व रखती है, इसीलिए मुख्यमंत्री के पहले विधायक जाति के आधार पर अगड़ा होगा, पिछड़ा। निश्चित तौर पर अगर कोई फेस बदलने की बात आती है तो पिछड़ा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें कौन होगा आगे? उसमें लेकिन फिलहाल मैं अगड़े पे ही कायम हूँ, सीपी जोशी। अगर पिछड़ा आता है तो? पिछड़ा आता है तो फिर कोई यादव चेहरा होगा और बालकनाथ हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, पर पिछड़ा चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान है। गणित तो और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, पहले ये सोचना पड़ेगा भाजपा जो है कि उनकी भाजपा की रणनीति क्या है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी दे दिया, अगर आपने रायपुर मतलब वहाँ आदिवासी दे दिया, आदिवासी दे दिया, तो अब सवाल ये कि आप ऐसी स्थिति में जो अगड़े हैं उनका बिल्कुल आप। उत्तर प्रदेश में राजपूत हैं, अब खैर योगी की कोई जात नहीं होती, पर वो राजपूत हैं। पुष्कर सिंह धामी राजपूत हैं। पूछे साधु की, न पूछे साधु, पूछे साधु। तो ये यहाँ पर किसको दे रहे हैं, क्या करना है, ये तो अभी पार्टी के वसुंधरा के बाद आपको किसका दांव, सरप्राइज एलिमेंट कोई हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मेरे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि भाजपा जैसी पार्टी जिसका थिंक टैंक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत गहरा भी है और बहुत मजबूत भी है, वो हमेशा मुझे लगता है कि 10-15 साल की योजना बनाएगा कि 10-15 साल। अश्विनी वैष्णव सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं। अश्विनी वैष्णव जो है, मुझे थोड़ा सा उन पर संदेह इस बात पर है, अगर थोड़ा उनका नाम की जरूरत केंद्र में ज्यादा है, उनका अगर नाम होता, कहीं चलता, तो उन्हें इस चुनाव में भूपेंद्र यादव को और इनको घुमाया नहीं गया। अगर उनको घुमाया जाता, चेहरे से मिलाया जाता, 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा जाता, जोधपुर पाली में उनको घुमाया जाता जहाँ के वो रहने वाले हैं, या भूपेंद्र यादव यहाँ राजस्थान के नहीं है, भूपेंद्र यादव रेवाड़ी के हैं, और यहाँ तो उनके पिताजी अजमेर में रेलवे में थे और इस कारण विसा, उसके बाद वो चले गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।